वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। ये जो क्लास है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जिसमें हम एनसीईआरटी की संपूर्ण यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग को भी पता है कि मेरी पहली क्लासेस अगर आप देखेंगे उसमें ज्योग्राफी का हम टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम संपूर्ण आपका जो एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जिसमें आज है पृथ्वी की गति, जिसमें हम पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को भी पता है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं एंड अंडरलाइन भी करते हैं। अगर आप चाहें तो उससे अपना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति क्या होती है, दो प्रकार से होती है, एक घूर्णन एवं एक जो है कि परिक्रमण। एक घूर्णन करती है, एक परिक्रमण करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। आज सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, कह रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन करती है। और सबसे बड़ा ये आप देख सकते हैं कि खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट थे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। जीवन तभी संभव है जब जिस तरीके से हमारा सीज़न बाय सीज़न कभी गर्मी धूप बरसात सब चीज़ आती रहती हैं, ठंडी का मौसम, तो इस प्रकार से हमारा जीवन क्या है कि संभव होता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे एक दिन यानी 24 घंटा बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में क्या होता है, माह 28 के बदले 29 दिन का क्या है, फरवरी होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के उष्मा अधिक प्राप्त होते हैं। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रात होता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी क्या होती है कि रात होती है, 21 जून को, आप लोग को पता है। उसके बाद से पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसे विषुवत कहा जाता है, ठीक है।
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को जो आपकी स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात तथा ऋतुएं जो है कि परिवर्तन होती रहती हैं। ठीक है, ये काफ़ी आपका छोटा टॉपिक था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको विस्तार से पढ़िएगा। एंड जो ये है, एंड आप लोग को बता दें, ये जो आता है वो आप लोग के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।